वेलकम टू माय मैथ्स चैनल। इस वीडियो में हम एक जीएसटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक स्टूडेंट ने पूछा है। तो क्वेश्चन इस तरह से है। क्वेश्चन में देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरर इन नोएडा यूपी में सोल्ड अ कार्टन ऑफ ऑयल टू अ डीलर इन रायपुर छत्तीसगढ़ में, है ना। तो ये इंटर स्टेट हो गया। तो 22,000 में बिक्री किया। तो डीलर इन रायपुर सोल्ड इट टू द कंज्यूमर इन बस्तर, दैट इज छत्तीसगढ़ ओनली। अभी सेम स्टेट में सोल्ड किया एट द प्रॉफिट ऑफ 5,000। ठीक है। अभी इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, फाइंड द नेट IGST, CGST and SGST payable by the dealer in रायपुर। तो रायपुर वाला जो डीलर है उसको कितना IGST पे करना पड़ेगा, कितना CGST, कितना SGST पे करना पड़ेगा। तो ये हम निकालना है। और कॉस्ट प्राइस ऑफ द ऑयल फॉर द कंज्यूमर, तो ये हमें निकालना है कि कितना में वो कंज्यूमर खरीदेगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो अभी हम देख सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर यूपी का है तो उसने रायपुर में बेचा है, यानी कि छत्तीसगढ़ में। तो IGST चार्ज्ड बाय मैन्युफैक्चरर, है ना। ये मैन्युफैक्चरर चार्ज करेगा, कितना है तो टोटल 18% ऑफ 22,000। तो ये 22,000 IGST पे 18% टोटल करेगा, तो 3960 इसमें आता है। तो अभी ये जो है एक्चुअली जो IGST CGST है ना, ये सब क्या होता है, वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो डीलर क्या करेगा, डीलर IGST मैन्युफैक्चरर को पे करेगा। तो उसको क्या करना है, गवर्नमेंट को वो पे नहीं करेगा। ठीक है। तो एक्चुअली वैल्यू जब खरीदेगा तो इतना वो पे करेगा, बट बाय द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम द डीलर। तो अभी समझना क्या है यहाँ पर कि ये IGST क्यों लिया, क्योंकि ये इंटर स्टेट हो रहा है। तो इंटर स्टेट में कोई CGST SG स्टेट को कुछ नहीं मिलेगा, है ना। टोटल वो अभी मैन्युफैक्चरर पे करेगा, डीलर इसको देगा, फिर ये पे करेगा गवर्नमेंट को। ठीक है। तो इसलिए IGST पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट, तो ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि उसको नहीं पे करना है। तो IGST जो भी चार्ज किया वो मैन्युफैक्चरर ने चार्ज किया तो वो पे करेगा, लेकिन यहाँ पर पेएबल बाय द डीलर, तो ये पूछ रहा है, इसलिए 0 रुपीज़ हो गया। ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट। CGST अभी क्या करता है, जो डीलर है वो कंज्यूमर को बिक्री करता है ना। तो अभी वो क्या करेगा, टैक्स वो चार्ज करेगा। अभी वो जो टैक्स चार्ज करेगा वो हम दो पार्ट में निकाल सकते हैं, क्योंकि वो इंट्रा स्टेट यानी कि सेम स्टेट में बिक्री किया है। तो सेम स्टेट में बिक्री करने से CGST SGST जो टोटल GST का है वो 0.5% यानी कि हाफ लेना है उसका। 18% का 9% ये हो जाएगा, 9% CGST और ये 9% SGST, तो ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये याद रखना है जब विद इन द स्टेट बिक्री करेगा, तो ये आपको याद रखना है। तो कितना होगा, CGST पेड बाय डीलर, तो ये करेगा 9%, हाफ ऑफ टोटल GST %।
वो होता है SP माइनस CP। अभी यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट एक मेथड बता देता हूँ। तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं SP माइनस CP। अभी किसने पे करना है, ये डीलर ने पे करना। तो जिसको पे करना है यानी कि डीलर को पे करना है, तो डीलर का CP कितना है और डीलर का SP कितना है, वो हमें क्वेश्चन से पता करना है। कभी डायरेक्टली दिया रहता है, कभी निकालना पड़ता है ना। लेकिन ये आप याद रखिए, डीलर का CGST निकालना है या जिसका भी लेवल, जिस लेवल में भी पे करना है, तो उसका SP देख लीजिए और CP देख लीजिए। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर कितना हुआ, ये मैन्युफैक्चरर ने इसको बेचा 22,000, तो वो उसका SP हो गया और उसने फिर 5,000 प्रॉफिट किया है। देखिए 5,000 प्रॉफिट किया है, तो SP कितना हो जाएगा 22,000 प्लस 5,000। तो दोनों हमारे पास में है, तो आप चाहे तो इधर साइड में SP CP करके निकाल लीजिए। लेकिन एक ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो हम ऐसे लिख सकते हैं SP माइनस CP करते हैं ना, तो वो प्रॉफिट आ जाता है, प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है, इसलिए हम इसको ऐसे करेंगे। यदि प्रॉफिट नहीं दिया है तो आपको SP निकाल के फिर CP निकाल के, जैसे मैंने बताया वैसे आप निकाल लीजिए। तो प्रॉफिट है SP माइनस CP कितना है 5,000, तो हो जाएगा 450 रुपीज़। तो 450 वो CGST पे करेगा और SGST कितना होगा, तो वो भी 9% भी होगा, तो 9% ही होगा, तो हो जाएगा ₹450। तो इतना उसको CGST और SGST पेएबल बाय द डीलर, तो डीलर के लिए हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना। अभी सेकंड जो क्वेश्चन में है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द ऑयल फॉर द कंज्यूमर। अभी जब इसने बेचा है डीलर ने, तो वो क्या करेगा, वो टैक्स चार्ज करेगा, है ना। और वो टैक्स कौन देगा, वो कंज्यूमर देगा। तो कंज्यूमर डीलर को देगा, कंज्यूमर गवर्नमेंट को नहीं देगा, तो वो डीलर को देगा। तो इसलिए आप निकाल लीजिए कि सेकंड पार्ट, टैक्स चार्ज्ड बाय डीलर फ्रॉम द कस्टमर। तो आप जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट इस तरह से लिखिएगा, तो आपको अच्छे से एग्जामिनर को समझ में आएगा। चार्ज टैक्स चार्ज बाय द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम द डीलर, बाय द डीलर फ्रॉम द कस्टमर या कंज्यूमर, है ना। तो या इसको कंज्यूमर ही लिख दीजिए जैसे क्वेश्चन में है। तो कितना चार्ज करेगा, तो हमेशा जो टैक्स चार्ज करेगा वो सेलिंग प्राइस में होता है ना। तो इसमें डिस्काउंट नहीं दिया है, तो डिस्काउंटेड प्राइस में होता है, वो भी याद रखना है। इसमें नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, खाली इतना में खरीदा था, इतना में बेचा था। तो SP कितना हमने पता किया था यहाँ पर 22,000 प्लस 5,000 प्रॉफिट, तो 27,000 ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो इसलिए अभी 18% वो चार्ज करेगा। हालांकि वो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, 9% ऑफ 27,000, फिर अलग भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक साथ भी कर सकते हैं। तो 27,000 आप निकाल लीजिए। तो वो क्या है, कंज्यूमर वो पे करेगा। तो इसका वैल्यू आता है 4860 4860। तो अभी देखिए उसका सेलिंग प्राइस है 27,000 और 4,860 ये जो है वो टैक्स लेगा कंज्यूमर से, है ना। कंज्यूमर से टैक्स लेगा, तो कंज्यूमर को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो हम देख सकते हैं
द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कॉस्ट प्राइस फॉर द कंज्यूमर इज ये 27,000 प्लस 4,860, सो 31,860 ये कस्टमर को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो ये याद रखिए, जिस भी लेवल में आपको टैक्स पेड, जीएसटी, एसजीएसटी है ना, तो उसका एसपी सीपी निकाल के ये फार्मूला लगाइए तो शॉर्ट में हो जाएगा। और ये भी फार्मूला होगा 9% ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मालूम है तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दीजिए। और दूसरा है इंटर स्टेट में आईजीएसटी डायरेक्ट टोटल, और इंट्रा स्टेट में एक ही स्टेट के बीच में सेल हो रहा है तो वहाँ पर सीजीएसटी, एसजीएसटी हाफ लेके, जो टोटल परसेंट है उसका हाफ लेके आप निकाल लीजिए। किसका परसेंटेज? ये एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो ये है तरीका जो हर क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।